हमारा देश, हमारी परंपरा, हमारा धर्म हमें कुछ न कुछ जरूर सीख देता है। हमारी पौराणिक नगरी और कान्हा की नगरी मथुरा में हजारों साल से चल रही कंस वध मेला की परंपरा का एक बार फिर निर्वहन हुआ। यहाँ चतुर्वेदी समाज के लोगों ने कंस के 40 फीट ऊंचे पुतले पर जमकर लाठियां बरसाईं। इसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम के स्वरूप हाथी पर विराजमान होकर शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण को निकले। मथुरा में श्री माथुर चतुर्वेदी परिषद द्वारा 4 दिवसीय कंस वध मेला का आयोजन किया जाता है। जैसा कि सर्वविदित है कि मथुरा में राजा कंस का राज्य था और उसके अत्याचार से सभी ब्रजवासी दुखी थे। उसने अपनी बहन को जेल में डाला तो योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। उसी समय से चतुर्वेदी बांधव मथुरा में रहते हैं। तो हमारे पूर्वज भी भगवान कृष्ण बलराम के साथ में थे। उसी परंपरा को निभाते हुए ये हजारों साल से ये मेला मथुरा में निकलता है और हमारी चतुर्वेदी समाज इसको बड़े धूमधाम से मनाती है। हम लोगों का की प्रयास रहा कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में दिया उसको हम लगातार आगे बढ़ाते जाएं। उसी क्रम में तुमने देखा क्या अभी गोपाष्टमी हुई, उसके बाद नवमी हुई, फिर आज कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला है। अभी भगवान कृष्ण ने कंस को मारा और हम प्रोसेशन के रूप में विश्राम घाट जाएंगे और पहले कृष्ण बलराम की आरती होगी, उसके बाद यमुना जी की आरती होगी। कल देवउठान एकादशी है तो हम लोग भव्य दीपदान करेंगे और ये मेला एक हमारे समाज की शक्ति का प्रतीक भी है। इसमें पूरे विश्व से हमारे चतुर्वेदी बांधव यहाँ पधारते हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, ब्रजवासियों को और समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और ये मेला माथुर चतुर्वेदी परिषद के तत्वावधान में निकलता है और निकलता रहेगा। धन्यवाद। इस मेला के तीसरे दिन कंस के पुतले को लाठियों से जमकर पीटा जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के स्वरूप हाथी पर विराजमान होकर शोभा यात्रा के साथ विजय जुलूस के रूप में नगर भ्रमण को निकलते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी को मथुरा कंस का वध हुआ था। द्वापर युग की इस लीला का आज भी मथुरा में निर्वहन किया जाता है। शहर के कंस टीला पर करीब 40 फीट ऊंचा कंस का पुतला लगाया जाता है। यहाँ कहा जाता है कि कंस का अखाड़ा भी था। यहाँ चतुर्वेदी समाज के हजारों लोग पहुँचते हैं और लाठियों से उस पुतले को पीटते हैं। कंस टीले पर लाठियों से पीटने के बाद जब कंस का पुतला जमीन पर गिर जाता है तो इसके बाद चतुर्वेदी समाज के युवक उस पुतले को बाजार में ले जाते हैं, जहाँ वह उसे सड़कों पर घसीटते हैं और उस पर बरसाते हैं लाठियाँ। कंसटीला से लेकर विश्राम घाट तक कंस के पुतले को सड़कों पर घसीटा जाता है। कंसटीला पर पुतला पर लाठियां बरसाने के बाद उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। यह जो कृष्ण विजय महोत्सव है, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मथुरा का प्राचीन मेला है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी में कंस के आतंक को नष्ट करने के लिए जन्म लिया तो विभिन्न लीलाएं करते हुए उन्होंने आज के दिन ही कंस को यहाँ कंस के अखाड़े में रणनीति के तहत कृष्ण बलराम ने दोनों ने पछाड़ा और उसको मारा। और यहाँ से मारते हुए वो उनको कंस खार तक खींच के लेके गए और वहां पे उन्होंने उसे यमुना में पधराया और विश्राम घाट पे विश्राम किया। आज पूरे भारतवर्ष से सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमारे चतुर्वेदी समाज के जो बांधु हैं वो सब आते हैं मथुरा और इस उत्सव में शामिल होते हैं। और जैसे भगवान के सखा के रूप में उन्होंने प्राचीन समय में कंस का वध करने में सहयोग किया, ऐसे ही आज के दिन ये करते हैं और ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं। इसके साथ ही पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु इस मेले को देखने के लिए बड़ी मात्रा में आते हैं। आप जैसे चैनलों के माध्यम से बहुत से चैनल इसका सीधा प्रसारण कर रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में यह मेला देखा जा रहा है। एक हिस्सा धड़ होता है जबकि दूसरा कंस का गर्दन से ऊपर का हिस्सा। धड़ को सड़कों पर घसीटा जाता है जबकि सर वाले हिस्से को युवा हाथों में लेकर सड़क पर नाचते हुए चलते हैं। इस सर वाले हिस्से में रास्ते में खड़े चतुर्वेदी समाज के बुजुर्ग, युवा और बच्चे लाठियां मारते हैं।
वहीं कंसटीला पर कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम के स्वरूप को हाथी पर विराजमान किया जाता है, जिसके बाद चतुर्वेदी समाज के लोग उस हाथी के आगे अपना परंपरागत गीत चौबे जी आए, खाट का पाया लाए, मार मार लट्ठन झुर कर आए गाते हुए चलते हैं। कंस का वध करने के बाद कंसटीला से भव्य विजयी शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये सभी जितने भी चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, ये सभी भगवान के सखा हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ने सभी सखाओं को आदेश दिया है कि अब आप अपनी लाठियों से कंस को मारो। तो यहाँ पे कंस को अधमरा किया है, फिर आगे विश्राम घाट पे जाके इसका वध किया है भगवान ने, और मार के विश्राम लिया तो घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। अगर बात करें तो लाठी से क्यों मारा जाता है? तो यहाँ पे पहले तो भगवान ने, कृष्ण भगवान जो थी, भगवान ने छल से मारा है यहाँ पे, और बलराम जी थे, उन्होंने बल से मारा है। तो यहाँ पे भगवान ने आपस में बहस हुई है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कंस को मैंने मारा, और बलराम जी कहते हैं कि कंस को मैंने मारा। तो यहाँ पे भगवान शंकर प्रकट हुए, रंगेश्वर जो स्वरूप का दर्शन है। तो भगवान ने यहाँ पे कहा है कि कृष्ण भगवान ने छल से मारा है और बलराम जी ने बल से मारा है। इस शोभा यात्रा में सबसे आगे भगवान गणेश की झांकी थी, तो उसके पीछे भगवान कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां थी। सबसे अंत में भगवान कृष्ण और बलराम जी के स्वरूप हाथी पर विराजमान होकर निकलते हैं। यह शोभा यात्रा विजय यात्रा के रूप में नगर भ्रमण करते हुए विश्राम घाट तक पहुंचती है, जहां कृष्ण और बलराम विश्राम करते हैं।